पहला सवाल सर आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इस वक्त जब बाजार में शोर है हर तरफ वैल्यूएशन को लेकर, वैसे वक्त में आप कैसे सेपरेट करते हैं इस शोर को वैल्यूएशन की जेन्युइन रिस्क से या फिर ओवरऑल मार्केट के जेन्युइन रिस्क से? इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में आप मार्केट को इस वक्त कैसे रीड कर रहे हैं? श्योर। तो देखिए विकास जी, जो आप बहुत लंबे समय का डेटा मार्केट का भी देखें या इंडिविजुअल कंपनीज का भी देखें, तो एक चीज जो बहुत क्लियरली निकल के आती है कि मार्केट में जो मैटर करता है वो है सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ग्रोथ। वैल्यूएशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी हम डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो आ रहे हैं, कभी एफपीआई के फ्लोज आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। बट व्हाट इवेंचुअली मार्केट में जो मैटर करता है कंपनीज के लिए भी या इंडेक्सेस के लिए भी, कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ कैसी रही है। तो आपका ये कहना बहुत सही है कि पिछले 2 सालों से काफी उतार चढ़ाव रहा है मार्केट में। बट उसका एक जो मूल रीजन रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम इंडेक्स लेवल पे भी देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि एफ आई 25 में अगर देखें तो निफ्टी की अगर बात करें तो अर्निंग ग्रोथ 3-4% थी। एफ आई 26 में भी ये रेंज सिंगल डिजिट, अर्ली सिंगल डिजिट का ही नंबर था। तो अर्निंग ग्रोथ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इसीलिए हमने कहीं न कहीं देखा है कि पिछले 1-2 साल में इन्वेस्टर्स के नंबर नहीं बने हैं। उसके पहले अगर 2020 से 2024 की बात करें तो ये सेम अर्निंग ग्रोथ का नंबर 19% सीएजीआर का था, जहाँ पे हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा बनाया। जो अभी हम नियर टर्म की बात कर रहे हैं कि कैसे अर्निंग शेप अप कर रही हैं, तो स्पेशली पोस्ट जीएसटी ऑफ कोर्स हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी बनी हैं, बट कहीं न कहीं हमने अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट होते देखा है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से अर्निंग का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, इस रनिंग क्वार्टर में भी अर्निंग का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। इवेंचुअली इन्वेस्टर्स अर्निंग पे ध्यान देना शुरू करेंगे, और वहीं पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट का आउटलुक हमें एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। बिल्कुल सर, एक जो सबसे बड़ा कंसर्न मार्केट के लिए लगातार पिछले 6 महीने में रहा है या 4-5 महीने के अंदर रहा है, वो क्रूड का रहा है और अब भी वो कंसर्न दूर होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। हम 120 तक गए, फिर वापस नीचे आए, 75 के आसपास गए, वापस से फिर 90 के आसपास आ गए। ये कितना परेशान करने वाला है? क्योंकि निश्चित तौर पर कंपनीज के मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ ओएमसीज के, बाकी डिपेंडेंट जो कंपनीज हैं जो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए भी मार्जिन को लेकर परेशानी नजर आ रही है। ये ट्रबलिंग सिचुएशन आपको कितनी ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि इवेंचुअली अगर हम बहुत बेसिक तरीके से देखें कि जितने क्रूड के दाम बढ़ते हैं, उतने हमारे कंज्यूमर के पॉकेट से पैसा कहीं न कहीं बाहर के देशों में जाता है, और ये हमारा नेट कंजम्पशन के लिए या कहें तो इकोनॉमी के लिए कहीं न कहीं स्ट्रेट इम्पैक्ट दिखता है। बट अगर मैं पिछले कुछ सालों पहले और आज की तारीख की बात करूं, तो गिवन आज की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि अगर हमारा क्रूड 80 के नीचे रहता है तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी रेजिलिएंट है ये सारे शॉक्स झेलने के लिए। मे बी 80 टू 90 इज ऑल्सो थोड़ा कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। बट बियॉन्ड दैट कहीं ना कहीं हमारी कंजम्पशन में, इकोनॉमी में आपको मल्टीपल इफेक्ट्स दिखेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के चलते आपको इंटरेस्ट रेट हाइक्स दिखेंगे, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स की पुल बैक होगी और कंपनीज को भी मार्जिन हिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली कंपनियां अपना प्राइस बढ़ाती हैं, बट जब भी कमोडिटी शॉक्स आते हैं कंपनीज को इनिशियल पीरियड में कहीं ना कहीं हमने देखा है पास्ट बेसिस पे कि उन्हें मार्जिन हिट लेनी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में जो सिचुएशन है, इवेंचुअली ये कहीं ना सेटल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकली जो देश शायद आपस में लड़ भी रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। सो सारे लोग अपना जो इवेंचुअल इकोनॉमी पे ध्यान में रख के ही काम करते हैं। तो बियॉन्ड लॉन्ग पीरियड जो हमने पास्ट डेटा भी देखा है, मल्टीपल वॉर्स का डेटा देखा है पिछले 30-35 सालों का, बियॉन्ड एक पॉइंट के बियॉन्ड, आप अगर इसको अगर आप 6 महीने के बियॉन्ड देखें, क्योंकि ऑलरेडी हमने फेब से ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते हुए देखी है, मुझे लगता है कि क्रूड कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे जैसे ही हमें थोड़ा
इनिशियल साइन ऑफ डिस्कशंस दिखेगा। मुझे लगता है कि क्रूड जैसे हमने पिछले 1 महीने पहले भी देखा था, इनिशियली क्रूड को नीचे की तरफ आके सेटल होना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई बहुत है मार्केट में। इट इज़ जस्ट दैट पॉलिटिकल टेंशन्स के कारण उनका लॉजिस्टिक्स नहीं बैठ पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई है, पॉलिटिकल टेंशन्स अगर रीसेट होते हैं, तो क्रूड नीचे आएगा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है और इससे कहीं न कहीं कंपनियों की मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। देखिए, फ़िलहाल जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, तो स्क्रीन पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एफआईआई की 277 करोड़ की खरीदारी आज भी दिखाई दी है। मतलब ओवरऑल आप देखोगे ये महीना तो लगभग ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी के साथ एफआईआई की सेलिंग क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिविटी का असर इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब से एफआईआई की बाइंग आपको दिखाई देगी, तब से आपको भी लग रहा होगा कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव खबरों के बीच में भी इंडियन मार्केट में तेज़ी ही देखने को मिल रही है। मतलब ग्लोबली संकेत तो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप कल का मार्केट भी देखोगे, आज का मार्केट के देखोगे, कल जैसे कि आपको पता है कि अमेरिकी बाजार में भी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी थी और आज भी इंडियन मार्केट की तरफ से पॉजिटिविटी के संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अब मंडे से मार्केट में किस प्रकार से रुख करेगा, वो मार्केट की दिशा मंडे से ही तय होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि फ़िलहाल बाज़ार उस मोड़ पे खड़ा है जहां से या तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर से बाज़ार 23,000 के नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ऐसी ही लग रही है कि सोमवार के दिन ही बाज़ार 24,500 और 650 और 800 ये 3 लेवल मंडे के दिन भी आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है, उसके लिए इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ का आना ज़रूरी है, या कोई ऐसी खबर जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में बड़ी रैली हो सकती है। देखो, वीकेंड के दिन है तो ग्लोबली जो संकेत है उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव खबर आती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त रिकवरी के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, जो बाज़ार को ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी की ओर लेकर जा सकते हैं। लेकिन मंडे के मार्केट में काफ़ी अहम चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी यदि नीचे की तरफ 24,200 के लेवल फिर से तोड़ देता है तो आपको 24,000 और 23,800 फिर से दिखाई देगा। लेकिन यदि ऊपर की तरफ बाजार में तेज़ी होती है तो बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। वही बैंक निफ्टी 57,250 के लगभग दिखाई देगा, 57,550 के ऊपर 57,800 के लेवल दिखाई देंगे। लेकिन सपोर्ट जोन की बात करें 57,000 और 56,800 का दिखाई देने वाला है। तो देखना होगा कि मंडे का मार्केट इंडियन मार्केट के लिए कैसा फील होता है। लेकिन चीज़ें जो है बदलती हुई ही नज़र आ रही है। इंडियन मार्केट के लिए बात करें तो क्रूड ऑयल में नरमी बहुत ज़रूरी है। क्रूड ऑयल के दाम यदि $70 $80 के लगभग आते हैं तो बड़ी तेज़ी की संभावनाएं हैं। डॉलर जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले वीक होता हुआ ही नज़र आ रहा है। यदि स्थिति सुधरती है, रुपया मजबूत होता है, तो वहाँ से एक बड़ी रिकवरी के चांसेस इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे, जो बाज़ार को एक नई दिशा देंगे। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती है और किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई देगी। नीचे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।